नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है, उप विषय भूगोल है, पाठ हमारा 5 है, प्रकरण है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के विषय में एक डेफिनेशन के तौर पे आपको पहले बता दिया था, लेकिन अब हम इसका विस्तार से वर्णन कर रहे थे। तो भूमंडल के विषय में मैंने आपको बताया था महाद्वीपों के बारे में। तो स्थलीय भाग जो है हमारा उन्हें महाद्वीपों के आधार पर बांटा गया है, और जो महासागरीय जो भाग है उसे महासागरीय बेसिनों में बांटा गया है। तो महाद्वीपों के विषय में हम इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और आज जो हमारा कह सकते हैं कि जलमंडल है, ठीक है ना। स्थलमंडल के विषय में हमने पहले, भूमंडल के विषय में हमने पहले बात कर ली है। आज हमारा जो बात करने वाले हैं जलमंडल के विषय में है। तो जो पृथ्वी का जो नीला ग्रह है, जिसे हम पृथ्वी में रहते हैं, तो देखिए जो पृथ्वी है 71% भाग जल का और 29% भाग किसका है, हमारा स्थल का है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागरीय नदियां, झीलें, हिम नदियां और भूमिगत जल भूमंडल के जलवाष्प में भी आता है, ठीक है ना। और पृथ्वी में पाए जाने वाले जो जल का 97% से अगर हम कह सकते हैं अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है। और जो महासागर हैं ये, इसमें आधे से ज्यादा भाग किस चीज का होता है, खारे पानी का होता है, जो मानव के क्या है उपयोग में नहीं आता है। और शेष जल का जो भाग रह जाता है उसमें बर्फ की परतें, हिम नदियां, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो जल का बहुत कम भाग है अलवण के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य का इस्तेमाल में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के कारण भी जल की कमी महसूस की गई है। और अगर हम बात महासागरों की करने वाले हैं आज, तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जो देखिए जो महासागरीय जल है वो गतिशील रहता है हमें, और जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागर की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। बड़े से छोटे आकार के भी महासागर होते हैं, तो उन विषय महासागरों के विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे एक प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ हमें यहाँ प्रशांत महासागर है। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है कैसी है, गोल के रूप में वृत्ताकार में है। तो देखिए जब हमारे ये महाद्वीपों के माध्यम से मैंने आपको इसे दिखाया, जब इसको हम कैसे कर देंगे, पृथ्वी को गोल कर देंगे तो कैसी हो जाएगी, ये दोनों महासागर वाला, प्रशांत महासागर वाला भाग एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए जो प्रशांत महासागर है एक सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियान गर्त प्रशांत महासागर में ही क्या है, स्थित है। और प्रशांत महासागर वृत्ताकार में है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके उत्तर में, और दक्षिण में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जैसे कि आपको दिख ही रहा है इधर, यहाँ उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ हमारा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों ओर से स्थित है। और अगर हम बात दूसरे की करें, अटलांटिक महासागर, इतना भाग जो होता है हमारा कौन सा होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, और ये नीचे वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर का होता है, ठीक है ना। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे में, अब देखिए अटलांटिक महासागर, ये अब इसके पूरब में जो है यूरोप महाद्वीप, और कौन सा है ये हमारा, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया भी है, यहाँ यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये यूरोप वाला भाग और ये अफ्रीका वाला महाद्वीप जो है ये इसकी किस साइड आ रहा है, पूरब साइड। जो इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर के, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, ठीक है ना। तो ये एक अनियमित रूप से कह सकते हैं प्राकृतिक पौधाश्रय के लिए आदर्श स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि व्यापार यहाँ आसानी से, मतलब व्यापार किया जाता है, व्यापार की दृष्टि से ये बहुत अच्छा महासागर है, और सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें इसके बाद, तो हिंद महासागर आता है, तो जो कि हमारा यहाँ स्थित है, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर स्थित है। तो देखिए जो विश्व में हमारा
जो देश है, भारत है हमारे देश का, तो ये जो भारत का आपको दिख रहा है, ये वाला जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये है हमारा जो महासागर, ये देश के आधार पर पड़ा है हिंदुस्तान के नाम पर, जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। यानी भारत के नाम पर ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, इधर लिखा है आपको, उत्तर में इसके एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके जो हम देख सकते हैं दक्षिण में है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। तो ये आपको ये दिख रहा है, ये तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है ये महासागर। फिर आता है दक्षिणी महासागर, यानी कि अंटार्कटिका महासागर, ये वाला जो भाग है। दक्षिणी महासागर है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरे रखता है। ये हमारा ये वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको चारों ओर से घेरे रखता है। और इसमें मतलब कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है, फैला हुआ है। ठीक है ना। अब हम बात करें अगर आर्कटिक महासागर की, तो ये है हमारा आर्कटिक। यह हमारा आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव में से, जैसे कि आपको देखने से पता लग रहा है कि उत्तरी ध्रुव में है, यह उत्तर ध्रुव में चारों ओर से फैला है और प्रशांत महासागर के सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, और उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया वाला भाग है, ये वाला यहाँ से घिरा हुआ है यूरोप का, और ये इतना एशिया वाला भाग आता है हमारा एशिया महाद्वीप का। ठीक है। तो बच्चों, ये जो था मैंने आपको बताया महासागरों के विषय में। आशा करती हूँ ये प्रशांत महासागर के विषय में आपको समझ में आया होगा, ये किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको अटलांटिक महासागर के विषय में बताया। अटलांटिक महासागर में पूरब में ये किस महाद्वीपों से घिरा है, यूरोप और अफ्रीका, और ये पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर हिंद महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा है। कौन सा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा है हिंद महासागर, और फिर दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महासागर है, कितना क्षेत्र इससे घिरा हुआ है, और ऊपर बसता है हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है। इन महासागरों के विषय में तो बच्चों मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि ये किन किन महाद्वीपों को घेरे हुए हैं और किस प्रकार से ये हमारे व्यापार में सहायता करते हैं, तो समझ में आया होगा। धन्यवाद।